तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। इसको सीरीज़बद्ध तरीके से पढ़ना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जिसमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम इसकी स्टार्टिंग से चलते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिनका रिटर्न में प्रमाण होता है वो वगैरह क्या होते हैं, तो वो शुरुआत करना अच्छा रहेगा उससे। तो देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में प्राचीन भारत का इतिहास, अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। सबसे पहले हम काल विभाजन ही करेंगे। अगर हमें थोड़ा बहुत भी अगर किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो उससे पहले काल खंडों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिर उस एक-एक पार्ट का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से हम इतिहास को भी 3 मुख्य पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके अंदर भी देखते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल होता है? जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। मानव उत्पत्ति से लेकर, मतलब मानव की उत्पत्ति होती है वहां से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत होता है। तो ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल दोनों का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल के अंदर होता है, जो कि पूर्ववर्ती मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के बीच का समय माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार से लिपि से परिचित था लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी न गई हो। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल है कि जिसके अंदर कोई लिपि पढ़ी नहीं गई हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमारे पास उपलब्ध है पर वो पढ़ी नहीं गई, तो ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो, मतलब वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो, अर्थात मानव जिनके क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का समय इसी के अंतर्गत आता है। तो ऐतिहासिक काल जो पढ़ा जा सके और मानवीय क्रियाकलापों का पूर्ण अध्ययन किया जा सके, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का समय इसी के अंदर गिना जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। देखो प्रागैतिहासिक काल जो है उसको उसमें भी पाषाण काल को हम देखते हैं एक बार। भारत में सर्वप्रथम 1863 में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई थी। तो भारत में पहले खोज कहाँ हुई थी? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट भूवैज्ञानिक थे, ने पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो कि भूवैज्ञानिक थे और पहला पूरा पाषाण कालीन जो उपकरण है वहीं से प्राप्त हुआ था, पल्लवरम, ठीक है, मद्रास के पास। और ये पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल है उसके भी 3 खंड है जिनको अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा से 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जो कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 तक। अब ये 4,000 है या 7,000 है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। और नव पाषाण काल जो कि 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000, यहाँ 7 होना चाहिए या 4 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये 3 हिस्से इसके हो गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह, मतलब अस्थिर था जीवन, एक तो एक शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था, मतलब भोजन शिकार करना इसमें एक आम प्रवृत्ति थी मानव की। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग एवं पेबुल मुख्य उपकरण थे। भारत की निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत के अंदर है ना, उसको 2 वर्ग दिए गए हैं। पहला वर्ग तो इसमें दे रखा है चॉपर और चॉपिंग पेबुल संस्कृति, और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति, मतलब इन 2 हिस्सों में ही बांटा गया है। अब यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई, अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो ये चॉपर, चॉपिंग जो है, पेबुल संस्कृति है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन घाटी से आई, ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति देखते हैं, तो हाथ कुल्हाड़ी जो होती है हैंड एक्स बोलते हैं उसको। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स है। इसे एस्यूलन संस्कृति भी कहा जाता है। तो एस्यूलन या एक्स्यूलन जो भी है, एक्स यानी वो कुल्हाड़ी होता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारे आज के हिस्ट्री लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरह प्राचीन भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वो माना जाता है जिसका लिखित में विवरण तो प्राप्त है परंतु वो पढ़ा नहीं जा सका हो। और ऐतिहासिक काल उसको मुख्यतः माना जाता है जिसका लिखित विवरण प्राप्त हो और पढ़ा भी जा सका हो, जैसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का। फिर हमने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन शुरू किया। प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल फर्स्ट आता है, जो 1863 के अंदर हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट जो भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने पलवरम जो नामक स्थान है वहाँ पे मद्रास के अंदर पाषाण काल के कुछ उपकरण प्राप्त किए। फिर हमने देखा कि पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 तक और 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक का समय होता है। अब निम्न पूरा पाषाण काल युग के बारे में बताया हुआ, जिसमें भारतीय संस्कृति के हिसाब से चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति, ये सोहन घाटी जो पंजाब है पाकिस्तान वहाँ मिला है, और ये हमारे अतिरपक्कम जो है वो मद्रास के अंदर मिला हुआ, जिसे मद्रास संस्कृति हम बोलते हैं। इसी के साथ हमारा हिस्ट्री लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।